जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। चलिए आज एक नई कथा लेकर आप लोगों के सामने आई हूँ और मैं मीना शर्मा। एक बार एक व्यक्ति नित्य दिन कान्हा के मंदिर जाया करता था और कान्हा के मंदिर की साफ सफाई किया करता था। हमेशा वो कान्हा से यही प्रार्थना करता था कि प्रभु मेरे पास बहुत धन दौलत हो जाए। और ये नित्य काम उसका रोज़ का था। रोज़ मंदिर जाता था और मंदिर की सफाई किया करता था। कान्हा से हमेशा कहा करता था कि प्रभु मुझे बहुत धनवान बना दो, मेरे पास धन की बहुत कमी है, प्रभु मुझे धनवान बना दो। एक दिन उसकी भक्ति से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसके सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए। तब वो व्यक्ति भगवान को देखकर बहुत प्रसन्न होता है और उन्हें प्रणाम करता है और उनसे कहता है कि प्रभु मैं नित्य दिन मार्ग के किनारे बैठकर कुछ सामान को बेचा करता हूँ और जिससे मुझे धन की प्राप्ति नहीं हो पाती है और मैं जो कुछ भी पाना चाहता हूँ वो पा नहीं सकता, कुछ चीज़ भी कर नहीं सकता हूँ, कोई भी काम को नहीं कर सकता हूँ। इससे मुझे धन की आवश्यकता होती है और मुझे बहुत धन चाहिए प्रभु। तब भगवान उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम मंदिर की साफ सफाई और मेरी सेवा इसीलिए करते हो क्योंकि तुम्हें बहुत सारा धन चाहिए। तो वो व्यक्ति ईमानदारी से भगवान को बता देता है कि हाँ प्रभु, मैं मंदिर की साफ सफाई और आपकी सेवा इसीलिए करता हूँ कि मुझे बहुत सारा धन चाहिए जिससे मैं अपने सारे कार्यों को कर सकूँ। कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, कुछ दिनों के बाद तुम्हारे पास बहुत सारा धन आ जाएगा। और कृष्ण वहाँ से अंतर्ध्यान होकर चले जाते हैं। अब वो व्यक्ति जाता है और जैसे नित्य दिन कुछ सामान को बेचा करता था मार्ग के किनारे बैठकर, वैसे ही बेचता है। धीरे धीरे उसका सामान बहुत ज़्यादा बिकने लगता है और वो ऐसे करते करते बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है। बीच बीच में तो एक दो बार मंदिर जाया भी करता था, लेकिन अब बहुत बड़ा व्यापारी बनने की वजह से वो मंदिर नहीं जा पाता था और हमेशा कितना भी काम से समय निकालने की कोशिश करे और वो कान्हा से मिलने जा ही नहीं पाता था। इससे वो दुखी भी बहुत रहा करता था, उसे समय भी नहीं मिलता था अपने कामों से। तो ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए, उनके बच्चे भी बड़े हो गए और सभी का विवाह शादी भी उन्होंने कर दिया। और उसके बाद फिर उसे कान्हा की याद आने लगी कि कितना अच्छा होता था, मैं पहले मंदिर जाता था, कान्हा के मंदिर की साफ सफाई किया करता था और मैं उसमें कितना आनंद को अनुभव करता था और वो आनंद आज मुझे नहीं मिल पा रहा है। और बच्चों के विवाह करने के बाद वो बिल्कुल अकेले हो गए थे। तो एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे वो सोचते हैं कि चलो आज मैं मंदिर चला जाता हूँ और वो उठकर मंदिर चले जाते हैं। जब मंदिर की सीढ़ियों पे पैर रखते हैं तो वो देखते हैं कि मंदिर की सीढ़ियाँ और दीवारें पूरी जर्जर हो चुकी हैं और उन्हें मंदिर की स्थिति को देखकर बहुत ही दुख होता है। और उसके बाद फिर वो एक कोने में पड़े झाड़ू को उठाते हैं और मंदिर की साफ सफाई में लग जाते हैं। मंदिर को साफ करते करते फिर से एक बार श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम तो बहुत बड़े व्यापारी बन गए हो सेठ जी, सो तुम्हारा आना कैसे हो पाया मेरे मंदिर में, कैसे तुम यहाँ पे आ गए। तो वो जो व्यक्ति था वो कृष्ण को सर उठाकर देखता है और बहुत दुखी मन से उनके चरण को पकड़ लेता है और कहता है कि प्रभु, जो आनंद मुझे यहाँ मिलता है वो संसार में मैंने इतना धन रुपया सब कुछ कमाया, संसार में मेरे पास सब कुछ है, लेकिन जो आनंद मुझे आपके चरणों में मिलता है वो आनंद मुझे कहीं नहीं मिलता है। और अब मुझे अपने चरणों से दूर मत करो प्रभु, अपने चरणों के पास ही रहने दो और मैं वो शांति पाना चाहता हूँ जो पहले मेरे पास था। तो कृष्ण कहते हैं कि तुमने तो मुझसे धन मांगा था, तुमने तो मुझसे शांति मांगी ही नहीं थी। अगर तुम मुझसे शांति मांगते तो तुम्हें मैं वरदान में शांति ही देता, लेकिन धन तुमने मांगा तो तुम्हें धन ही मिला। सो धन तो कैसे भी कमाया जा सकता है, लेकिन जो शांति है ना वो भक्त के प्रेम में ही होती है। प्रेम और श्रद्धा से, सेवा से सब कुछ पाया जा सकता है, लेकिन धन से कुछ भी नहीं। धन से आदमी भ्रमित होता है और संसार की मोह माया में भटकता रहता है, लेकिन सच्ची सेवा तो भगवान की सेवा में है और भगवत भक्ति में है। वो आदमी बहुत दुखी मन से कृष्ण के पैरों को पकड़कर रोने लगता है
और भगवान उसे फिर उठाकर गले से लगा लेते हैं। और यही है सच्ची सेवा करना और मन की शांति तो केवल श्री कृष्ण के चरणों में ही है। और चलिए, आप लोगों को कथा कैसी लगी आप लोग बताइए। अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।